टिबेटन बुद्धिज़्म। टिबेटन बुद्धिज़्म बौद्ध धर्म की महायाना शाखा की एक उपशाखा है जो तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, उत्तर नेपाल, उत्तर भारत के लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति और सिक्किम क्षेत्रों, रूस के कालमिकिया, तूता और बुर्यातिया क्षेत्रों और ईस्ट चाइना में प्रचलित है। तिब्बती इस समुदाय की धार्मिक भाषा है और इसके अधिकतर धर्मग्रंथ तिब्बती और संस्कृत में लिखे हुए हैं। वर्तमान में 14 दलाई लामा इनके सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं। टिबेटन बुद्धिज़्म में 4 फेस्टिवल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं: लॉसर, सागा दावा, छोकर दुचेन जिसे टोकपा शशी भी कहते हैं, एंड लाबा दुचेन। लॉसर फेस्टिवल। लॉसर फेस्टिवल टिबेटन बुद्धिज़्म में मनाए जाने वाले 4 महत्वपूर्ण फेस्टिवल में सबसे पहले मनाया जाता है। लॉसर का मतलब होता है नया साल, जिसे टिबेटन न्यू ईयर भी कहते हैं। लॉसर फेस्टिवल को टिबेटन लूनर कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन को मनाया जाता है। आप में से बहुत से लोगों को लॉसर फेस्टिवल के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि लॉसर फेस्टिवल को क्यों मनाया जाता है। लॉसर फेस्टिवल को बुद्धिज़्म का तिब्बत में अराइवल के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तिब्बती लोग तिब्बत में बुद्धिज़्म से पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, जिसमें काला जादू और मनुष्य को चोट पहुंचाने वाली बहुत सी तांत्रिक विद्याएं थीं, जिससे तिब्बती लोग काफ़ी परेशान थे। लेकिन 8th सेंचुरी CE में राजा त्रिसोंग देसेन ने भारत से 2 बुद्धिस्ट मास्टर को तिब्बत में बुद्धिज़्म सिखाने के लिए इन्वाइट किया था, जिनके नाम थे शांतारक्षिता और गुरु पद्मासंभवा, जिन्हें आप लोग गुरु रिम्पोछे भी कहते हैं। उसके बाद से बुद्धिज़्म तिब्बत में ऐसा फैला कि आज ऑलमोस्ट 100% लोग तिब्बत में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। लॉसर फेस्टिवल के बाद टिबेटन लूनर कैलेंडर के चौथे महीने में लोग सागा दावा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इस महीने भगवान बुद्ध ने धरती पर जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। वैसे तो बौद्ध धर्म के अनुयायी पूरे महीने ही इस त्यौहार को मनाते हैं और जितना हो सके गरीब लोगों की मदद करते हैं और बुद्धिस्ट मंत्रा का जाप करते हैं। लेकिन इस महीने के 15वें दिन काफ़ी खास माना जाता है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध भगवान ने धरती पर जन्म लिया था। लोग इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस महीने पुण्य का काम करते हो तो वह पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है। सागा दावा के महीने में बौद्ध धर्म के अनुयायी मांस अंडा खाना छोड़ देते हैं एंड जितना हो सके गरीब लोगों की मदद करते हैं। छोकर दुचेन फेस्टिवल। छोकर दुचेन को टोकपा शशी भी कहते हैं। यह फेस्टिवल टिबेटन लूनर कैलेंडर के 6ठे महीने के चौथे दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सारनाथ वाराणसी में पहली बार उपदेश दिया था एंड उन्हें 4 नोबल ट्रुथ बताए थे, जो इस प्रकार हैं। संसार दुखमय है, देयर इज़ अ सफरिंग। दुखों का कारण भी है, देयर इज़ अ काउज ऑफ सफरिंग। दुखों का अंत संभव है, देयर इज़ अ सेसेशन ऑफ सफरिंग। दुखों के अंत का एक मार्ग है, देयर इज़ अ वे लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। टोकपा शशी के दिन बौद्ध धर्म के अनुयायी मोनेस्ट्रीज में जाकर प्रेयर करते हैं एंड भगवान बुद्ध से अपनी फैमिली के सुखी जीवन की प्रार्थना करते हैं। लाबा दुचेन। लाबा दुचेन टिबेटन लूनर कैलेंडर के 9वें महीने के 22वें दिन सेलिब्रेट किया जाता है। माना जाता है कि जब भगवान बुद्ध की माता का देहांत हो गया था तो उन्होंने जन्नत में जन्म लिया था, जिन्हें हेवन ऑफ 33 भी कहा जाता है। जबकि जन्नत काफ़ी अच्छी और शांत जगह थी, लेकिन तब भी वो संसारा में आती थी, जैसे कभी न खत्म होने वाला जन्म और मृत्यु का चक्र। ये सब देखते हुए भगवान बुद्ध ने फैसला किया कि वो जन्नत जाएंगे और वहाँ देवताओं और अपनी माँ को धर्म के बारे में उपदेश देंगे।
3 महीने जन्नत में उपदेश देने के बाद अपने शिष्य मौदल्ययाना के कहने पर पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध धरती पर वापस आ गए थे। भगवान बुद्ध के जन्नत से धरती पर आगमन को बौद्ध अनुयायी लाबा दुचेन के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। जब बुद्ध भगवान जन्नत से धरती पर आ रहे थे तो गॉड विश्वकर्मा ने भगवान बुद्ध के लिए 3 सीढ़ियाँ तैयार की थी। This is the last day of the Rains Retreat. I will create 3 heavenly staircases for the Lord Buddha's descent from the heavenly world. The crystal staircase for the Lord Buddha is in the middle. The golden staircase on the right is for myself and the other deities. The silver staircase on the left is for Sahampati Brahma and his host of Brahmas. As he descended from heaven, the Buddha performed the marvel called Loka Vivarana, making the realms of heaven, earth, and hell visible to all. Having revealed this amazing sight, he stepped down to earth at the gates of the city of Sankhasa. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाँव चोसांग। थैंक यू फ्रेंड्स।